दूसरी तरफ बाज को दिखाया जाता है जो अपने खून के सैंपल को पानी में फेंक देता है। वहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है, बाज उसके ऊपर अपना हाथ लगाता है, उसके हाथ से बिजली निकल रही होती है और अब पानी में छोटे छोटे कीटाणु अपने आप ही पनपना शुरू हो जाते हैं। अभी बाज के साथ काम करने वाला एक वर्कर यहाँ पर आता है। बाज उसे देखकर छुप जाता है और वो वर्कर जब पानी में छोटे छोटे कीटाणुओं को देखता है तो दूसरे लोगों को यहाँ पर बुलाता है। बाज उस पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर 2 वर्कर आते हैं, वो उसे संभालते हैं और अभी देखते हैं कि पानी में जो छोटे छोटे जीवाश्म कीटाणु थे अब वो पौधों में बदल रहे हैं। साथ ही जिसके ऊपर बाज ने हमला किया था उसके मुंह में एक नकली दांत था, वो भी अपने आप ही निकल जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो भी इन्फेक्टेड है। इस बात से वो डर जाता है और अपने दोनों साथियों के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद डॉक्टर की एक साथी बाज तक पहुंच जाती है और देखती है कि उसके आसपास छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं और अब डॉक्टर की उस साथी को बाज कहता है कि जिस जगह से हम इन रिग से तेल निकाल रहे हैं पहले यहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रजाति रहती थी, अब जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और उन्हीं के कंकालों से, उन्हीं के बचे हुए अवशेषों से हम ये तेल निकाल रहे हैं। हमें जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना होगा। तभी यहाँ पर वो दूसरा आदमी भी आ जाता है जो इन्फेक्टेड है। वो कहता है कि बाज जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। अभी यहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है। बाज अपने साथी के साथ इस जगह से भाग जाता है। वहीं रिग के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर गैस से आग जल रही थी, अब वो आग जलना बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि गैस हवा में चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगी जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इन्हें किसी भी कीमत पर उस जगह आग जलानी होगी। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मैं ही काम करूंगा। वो एक फ्लेयर गन लेकर उस जगह जाता है और जब वो फ्लेयर गन चलाता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से आग तो दोबारा जल जाती है लेकिन इलेक्ट्रिशियन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे अंदर लाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करती है। वहीं बाज को दिखाया जाता है जो निचले हिस्से में होता है, उसे दोबारा से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अगर तेल निकालना, गैस निकालना बंद नहीं किया तो नीचे जो जीवाश्म है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसीलिए वो तेल वाले पाइप्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे पाइप्स में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है वो पेपर पर उसी तरह के गोल निशान बनाना शुरू कर देता है जिस तरह से बाज ने बनाए थे, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। वही मैनेजर देखता है कि अब यहाँ जो पाइप्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो ब्लास्ट हो सकते हैं। इसीलिए तय करते हैं कि समंदर के नीचे जो वॉल्व है उसे बंद कर देंगे ताकि प्रेशर पूरी तरह से खत्म हो जाए और इसके लिए समंदर के नीचे एक रोबोट को भेज दें जिसमें एक कैमरा भी लगा होता है। जिस कैमरे से देखते हैं कि पानी की सतह में गोल गोल आकृतियां बन रही होती है। ये उसी तरह की आकृतियां होती हैं जिस तरह की बाज ने और साथ ही इलेक्ट्रिशियन ने गोल गोल आकृतियां बनाई थी। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर यहाँ से एक गार्ड को फोन करता है ताकि यहाँ पर मदद भिजवा सके, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से गार्ड उसकी बातें नहीं समझ पाता। डॉक्टर अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है और जब उससे बातें कर रही होती है तभी वो वीडियो कॉल में देखती है कि जो फॉग इनके रिग के आसपास था अब वो शहर में पहुंच गया है, जिस वजह से वहाँ का इंटरनेट, वहाँ का कम्युनिकेशन पूरी तरह से डाउन हो चुका है और उसका फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रिशियन जिसके घाव बहुत तेजी से भर रहे होते हैं उसे अपने कानों में बाज की आवाज आना शुरू कर देती क्योंकि टेलीपैथी से वो उससे बात कर रहा होता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर मिरर में अपने घाव को देखता है जो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं और तभी वो मिरर में बाज को देखता है, पर जब वो पलटता है तो उसके सामने साइंटिस्ट होती है जिसे इलेक्ट्रिशियन सारी बातें बता देता है। और अब कुछ देर बाद वो इलेक्ट्रिशियन नीचे जाता है जहाँ पर बाज ने उसे बुलाया होता है और जाने से पहले वो साइंटिस्ट के लिए एक नोट छोड़ देता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। और अब साइंटिस्ट और डॉक्टर भी नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पौधे अपने आप ही उग चुके होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो डॉक्टर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं पर उसे नहीं काटते। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाती है और डॉक्टर को अपने साथ ऊपर ले जाती है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि सब लोग खुश हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा शिप होता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। दरअसल पहले जो शिप इनकी तरफ आ रहा था उसने अपना रास्ता बदल लिया था, इसीलिए वो कभी इन तक पहुंचा नहीं। और अब इस शिप से जो इनकी तरफ आ रहा होता है उससे एक बोट आती है जिसमें कुछ लोग होते हैं और इन्हीं में एक होता है सीनियर जिसका नाम डेविड है। दरअसल वो रिसर्च टीम में काम किया करता था और अब वो सीधा इनकी लैब में जाता है जहाँ वो साइंटिस्ट को बताता है कि वो उस रिग में काम किया करता था जो अब ब्लास्ट हो चुका है। वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से लगभग सभी लोग मारे गए लेकिन ये और कुछ लोग बच गए। साइंटिस्ट उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया, जिसका सीनियर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो चाहे तो वापस भी जा सकता था। यहाँ पर एक और आदमी आया होता है जो कि उस दूसरे रिग में टेक्नीशियन था। वो सबको बताता है कि जब सीनियर हमारे रिग में आया था तो उसने तेल नहीं निकाला बल्कि उसने बहुत सारी मशीन्स को नीचे पानी की सतह पर भेजा। इसके बाद चारों तरफ फॉग होना शुरू हो गई लेकिन सीनियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो यही चाहता है। हमारे रिग का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था लेकिन सीनियर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने सारे डेटा को मिटा दिया और इसके बाद रिग ब्लास्ट हो गया। सीनियर ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को भी भेजी। इसका मतलब ये था कि सीनियर को पहले बहुत सारी बातें पता थी जो उसने हमें कभी नहीं बताई। दरअसल ये जो आदमी था उस रिग में पहले से काम करता था और सीनियर उनके रिग में आया था जिस तरह से अब वो इस नए रिग में आया है। वहीं डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च से पता लगाती है कि जमीन में यानी कि पानी की सतह पर जो 5 आकृतियां, गोल आकृतियां बन रही है, ये 5 अलग अलग आकृतियां 5 अलग अलग दायरे हैं और जब 5वां दायरा बन जाएगा तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है जो बाज के साथ अब मिल चुका है। बाज उससे कहता है कि तुम्हें इस पूरे सिस्टम को शट डाउन करना होगा। दरअसल उसे शट डाउन करना नहीं आता, इसीलिए उसने इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर बुलाया था और वो किसी भी कीमत पर इस सिस्टम को शट डाउन करना चाहता है। दरअसल इस वक्त जहाँ पर बाज और इलेक्ट्रिशियन होते हैं यहाँ का पूरा वातावरण बदल चुका होता है क्योंकि यहाँ पर पौधे हैं। बाज इलेक्ट्रिशियन को बताता है कि बहुत जल्दी मैं इस पूरे वातावरण के साथ मिल जाऊंगा। वही हमें सीनियर को दिखाया जाता है तो इस रिग के वर्कर से कहता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नीचे ले जाने होंगे और अब वो एक जगह ले जाता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि
कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसेज हैं। और अब ये उन सिलेंडर को लेकर नीचे जाते हैं और उन सिलेंडर को वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उसे ऑन कर देते हैं, जिससे यहाँ पर गैस फैलना शुरू हो जाती है। और तभी बाज का एक साथी आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब यहाँ पर गैस फैल रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो भी मरना शुरू कर देते हैं। और यही सीनियर का प्लान होता है। वही इलेक्ट्रीशियन वेंटिलेशन सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता वो बेहोश हो जाता है। साथ ही बाज भी बेहोश हो जाता है। वो 3 लोग, जिन तीनों लोगों को सीनियर ने नीचे भेजा था ताकि उस सिलेंडर को वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके, उनमें से 2 तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक अंदर रह जाता है। और ऊपर से सीनियर दरवाजों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनके एक साथी की अंदर ही मृत्यु हो जाती है। साइंटिस्ट को और मैनेजर को भी बात पता चल जाती है, इसीलिए सीनियर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है ऐसा करना जरूरी था, लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वो नीचे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि इलेक्ट्रीशियन बेहोश है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा होता। पर तभी उसका जमीन में सूखे हुए पौधों पर हाथ लगता है, जिसके बाद इलेक्ट्रीशियन होश में आ जाता है। पौधे हरे होने लग जाते हैं। साथ ही बाज भी अब होश में आ चुका है। वहीं दूसरे रिग का जो टेक्नीशियन होता है वो यहाँ पर मैनेजर को बताता है कि सीनियर हमारे रिग में आया था और उसने वहाँ के पाइप्स के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और इससे पहले कि वहाँ पर ब्लास्ट होता, वो खुद एक छोटी नाव से इस तरफ आ गया। उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वहाँ पर सबको मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं हमें पानी की सतह में दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 दायरे पूरे हो चुके थे और अब 5वां दायरा भी पूरा हो चुका है। मैनेजर सीनियर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सीनियर बताता है कि यहाँ से निकलने का, बचने का एक ही तरीका है। इस समंदर के नीचे जो चीज पनप रही है उसे हमें ब्लास्ट करके यहाँ से निकलना होगा। दरअसल इन्हें नहीं पता कि वो 5वां दायरा भी अब पूरा हो चुका है। वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसके साथ इलेक्ट्रीशियन है, और वो उससे कहती है कि तुम बाज से कांटेक्ट करो और उसे कहो कि हम उसकी बात मानने को तैयार हैं। और वो ऐसा ही करता है, बाज से कांटेक्ट करता है। और तभी उसे विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि समंदर के नीचे कुछ हलचल चल रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर लहर आने वाली है, जो कि बहुत बड़ी है। ये एक बहुत बड़ी सुनामी होगी। यहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें सीनियर का साथ देना है कि नहीं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाज का साथ देना चाहिए। हमें नीचे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वो इस सब को रोक सकता है। ये सुनने के बाद ये तीनों के तीनों नीचे जाते हैं, जहाँ पर बाज होता है। ये बाज से कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें इस सुनामी को रोकना होगा, इसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। बाज की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वही सीनियर को दिखाया जाता है, जो दूसरे रिग के टेक्नीशियन से कहता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हेलीकॉप्टर मुझे लेने के लिए आने वाला है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। दरअसल वो इस पूरी जगह को ब्लास्ट करके निकलना चाहता है, जिस तरह से वो पहले रिग से निकला था। यहाँ पर जो टेक्नीशियन होता है वो माइक को ऑन कर देता है, जिससे उसकी बातें सभी सुन लेते हैं। इसके बाद सीनियर यहाँ पर ब्लास्ट को एक्टिवेट करके ऊपर जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसके साथी उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, जबकि टेक्नीशियन और इसी रिग का एक वर्कर उस धमाके को रोकने की कोशिश करते हैं और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और अब वो सभी वर्कर्स को बताते हैं कि हमने धमाके को रोक लिया है, लेकिन जल्दी यहाँ पर सुनामी आने वाली है, इसीलिए हम सबको यहाँ से निकलना होगा। वही सीनियर जब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो बूढ़ा आदमी उसे पंच मारकर वहीं गिरा देता है। इस रिग में भूकंप के झटके आने लगते हैं, इसीलिए मैनेजर के साथ जो साइंटिस्ट और इलेक्ट्रीशियन होता है वो बाज से कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बाज कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा। ये तीनों के तीनों ऊपर की तरफ बढ़ चलते हैं, जहाँ पर यहाँ के सभी वर्कर्स हेलीकॉप्टर्स में बैठ चुके होते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच गए थे। मैनेजर, साइंटिस्ट और सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं और इससे पहले कि सुनामी इस रिग से टकराती है, सब के सब हवा में ऊपर उठ जाते हैं। और तभी समंदर की वो बड़ी बड़ी लहरें यानी कि सुनामी इनके रिग से टकराती है। बाज अकेला होता है जो इस रिग में होता है, उसके सामने रोशनी होती है और वो उन जीवाश्मों के साथ मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया है। वही हेलीकॉप्टर में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर के साथ बाकी सारे वर्कर्स भी होते हैं। इसमें सीनियर भी होता है, क्योंकि इन्होंने सीनियर को भी बचा